मैडम त्रिशा अपने रूम में नहीं है, वो कहीं बाहर गई है। बाहर गई है? आपको आइडिया होगा ना इस वक्त वो कहाँ गई है? नो मैडम, कोई आइडिया नहीं है। अच्छा, थैंक यू। इतनी सुबह सुबह कहाँ गई होगी? फोन क्यों नहीं उठा रही है? कहाँ हो तुम त्रिशा? निराश तो तुमने हमें बहुत किया है त्रिशा, और सबसे ज्यादा उर्मी को। त्रिशा, वो तुम्हारे लाने हमेशा अपने घर पे लड़ती रही और तुमने उसके ही घर में समस्याएं खड़ी कर दी, और वो भी ऐसी कि उसकी ननद का घर टूटने की कगार पे है। त्रिशा, मौसा जी, मैं खुद धोखे का शिकार बन गई हूँ। सच मानिए, मुझे अमृत के बारे में कुछ नहीं पता था। उसने तो मेरे साथ भी विश्वासघात किया। वो लड़का अच्छा नहीं है मौसा जी। उस लड़के के अच्छे बुरे होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो हमारी उर्मी के बारे में सोचना है। और त्रिशा, तुम इस सब चक्कर में काहे पड़ गई? तुम तो अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के लिए आई थी ना यहाँ। बस यही गलती हो गई मुझसे दादी। अमृत की बातों में आ गई। गलती मुझसे हुई है, ये मैं मानती हूँ, लेकिन मैं भी तो इंसान हूं ना दादी। जो भी हो त्रिशा, हम पे जे एक उपकार करो, तुम उन लोगों से माफी मांग लो और चली जाओ झांसी छोड़कर, चली जाओ झांसी छोड़कर। ये आप क्या कह रहे हैं मौसा जी? मैं अपनी ट्रेनिंग, अपना जॉब छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? यहाँ से तो काफी पहले ही निकल गई आज वो। शायद छुट्टी ली यहाँ से आज की। छुट्टी ली है? हाँ। त्रिशा फोन भी तो नहीं उठा रही है। त्रिशा, चाहे तुम्हारी गलती हो चाहे ना हो, लेकिन उर्मी का घर बचाने के लाने तुम्हें ये सब करना पड़ेगा। जी भगवान भी कैसी परीक्षा ले रहे हैं हमारी एक बेटी का घर बचाने के लाने दूसरी बेटी की पूरी जिंदगी की मेहनत, पढ़ाई लिखाई सब दांव पे लगाने की शर्त रख रहे हैं। तुम्हारा हम पे बहुत एहसान होगा त्रिशा बेटा। उर्मी की जिंदगी बचा लो बेटा, उसका घर संसार बचा लो बेटा। वो प्रेग्नेंट है। त्रिशा बेटा, अगर कुछ भी इधर उधर हो गया ना तो सब खत्म हो जाएगा बेटा। सब तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे हाथ में है बेटा। ये क्या कह रहे हैं आप मौसा जी? इससे ज्यादा हम और कर भी क्या सकते हैं बेटा। लड़की वाले लड़ नहीं सकते सिवाय उनकी बात मानने के। ठीक है मौसा जी, अगर आप यही चाहते हैं तो मैं यहां से चली जाऊंगी। सब कुछ छोड़ के, अपनी जॉब, अपनी ट्रेनिंग, सब कुछ छोड़ के। अगर आपकी यही मर्जी है मौसा जी, तो मैं यहाँ
से चली जाऊंगी। सुनिए, हम एक काम करते हैं, एक बार दामाजी से बात करके देखते हैं, कम से कम त्रिशा की नौकरी के लाने। तैयार हो जाओ सरोज, उर्मी की ससुराल चलना है। अच्छा दीदी, ये बताओ, आपका पुलिस में सिलेक्शन हो गया? हो गया, और नेक्स्ट वीक से ट्रेनिंग भी शुरू हो रही है मेरी। अरे वाह। त्रिशा, तुमने तो कमाल कर दिया। अरे जो अच्छे अच्छे लोग ये एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते जो तुमने किया है। त्रिशा, तुम कहाँ हो? हम कब से तुम्हें फोन लगा रहे हैं, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो कहाँ तुम? तुम्हारे हॉस्टल आए हैं तुमसे मिलने, तुम्हारी कोई खबर नहीं है, हुआ क्या है? तुम हॉस्टल क्यों गई हो? तुमसे बात करने। त्रिशा देखो त्रिशा, तुम किसी की बातों में नहीं आओगी, तुम किसी का कहा कुछ नहीं करोगी, तुम किसी से माफी नहीं मांगोगी, समझी तुम? त्रिशा, जो कुछ भी हुआ इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। बिना वजह तुम किसी से माफी मांगो या अपना काम छोड़ो, ये हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है त्रिशा। बेवजह की सजा तुम नहीं भुगतोगी। रहने दो उर्मी, जाने दो बात को, और जो कुछ भी हुआ उसमें कहीं ना कहीं गलती तो मेरी भी है। इनफैक्ट पूरी गलती मेरी ही है, इसलिए सजा की हकदार तो बन ही चुकी हूँ। और क्या पता ये सजा मुझे कोई सबक सिखाने के लिए मिल रही हो। त्रिशा, ये तुम कैसी बात कर रही हो? तुम इतनी जल्दी हार कैसे मान सकती हो? बस उर्मी, थक गई हूं मैं। अब खत्म करो बात को, जाने दो इसे, और तुम अपने घर जाओ। नहीं त्रिशा, हम जिस त्रिशा को जानते हैं वो कभी गलत का सपोर्ट नहीं करेगी। वो हार मानने वालों में से नहीं है, वो गलत के खिलाफ लड़ने वालों में से है। और हाँ, लेकिन जब बात अपनों की आती है तो सब कुछ बदल जाता है। अब मैं रखती हूँ फोन, ठीक है? नहीं त्रिशा, हम तुम्हें इस तरह से हारने नहीं देंगे, किसी कीमत पर नहीं, किसी कीमत पर नहीं।